हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी फिजिकल फार्मास्टिक्स है बीफार्म थर्ड सेमेस्टर में, वो हमारी चल रही थी और इसकी 3 यूनिट तक हम पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, यहाँ तक सरफेस इंटरफेसियल फिनोमिना में। तो आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी सारे नोट्स भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी 4th यूनिट जो है कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, बहुत ही छोटी सी यूनिट है ये, समझो 3-4 वीडियो में हम इसको खत्म कर देंगे एंड जल्दी ही सिलेबस को खत्म करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। ये जो क्वेश्चन है पूरा 10 मार्क्स में आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में 4 बार ही लगातार ही आया है। देखिए 2021-22 में आया था कि क्लासीफाई एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल, पूरा 7 मार्क्स में है। ऐसे देखिए यहाँ पे 10 मार्क्स में आया था क्लासीफाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड डिस्कस द चीलेट एंड साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्स विद इट्स एप्लीकेशन इन फार्मेसी। यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन भी पूछ ली थी। यहाँ पे देखिए पूरा 10 मार्क्स में है डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से है। एंड एक बार 2 मार्क्स में आया था डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन एंड इसके अलावा वाटर चीलेट एंड चीलेट कंपाउंड चीलेशन वगैरह। ये इस तरीके से 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर होता क्या है कॉम्प्लेक्सेशन। तो देखिए जैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स यानी कि जब दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें जुड़ती हैं। सपोज आपका एक कंपाउंड ए है और दूसरा कंपाउंड आपका बी है। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो जो न्यू कंपाउंड बनेगा, एक न्यू एंटिटी जो बनेगी, उसको आप बोलेंगे ए बी, जो कि कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। तो इसी कॉम्प्लेक्स के बनने की जो प्रोसेस है उसको आप कॉम्प्लेक्सेशन कहेंगे। वैसे तो बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, तो लिखना आपने सिंपली ऐसे ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है कि आखिर हम कॉम्प्लेक्सेशन पढ़ क्यों रहे हैं फार्मेसी में, इस सब्जेक्ट में पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले देखिए लिखना कैसे है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एंटिटी या स्पीसीज एक साथ मिलती हैं और एक न्यू इंडिविजुअल कंपाउंड को बनाती हैं, उसको आप कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही दिखा रखा है, ए बी मिलकर के ए बी बना रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स बना है और इसी के बनने की प्रोसेस हमारी कॉम्प्लेक्सेशन है। अब देखिए बात करते हैं कि जो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन पढ़ रहे हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फार्मेसी में। तो देखिए बात करें जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन को बनाएंगे जा करके। तो वहीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमको यहाँ पे समझाए जा रहे हैं। जैसे कि जो हमारी मेडिसिन बनती हैं, बात करें जैसे कि एक हमारा एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एंड इसके अलावा एक हमारा एक्सिपिएंट होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं उसके बाद हमारी कोई भी न्यू मेडिसिन बन के तैयार होती है। तो इनके बनने में कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स बनते होंगे। लाइक जैसे कि एक्सिपिएंट में भी कई टाइप होते हैं, जैसे कि हमारे कलरिंग एजेंट है या डाइल्यूएंट्स हैं या फिर हमारे कई बार इमल्सिफाइंग एजेंट है, तो सर्फेक्टेंट भी यूज़ किए जाते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए जाते हैं। तो यही जो है बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा जो कि एपीआई से जुड़ते हैं और हमारी एक न्यू मेडिसिन को बनाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, बोले तो कॉम्प्लेक्सेशन यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेशन होता है इससे हमारी जो पूरी ड्रग है, पूरी जो हमारी मेडिसिन बनने वाली है, उसका एक्शन, उसका मोड ऑफ एक्शन, इसके अलावा उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उसकी सिंथेसिस वगैरह, उसका काम वगैरह सारा कुछ जो है वो चेंज हो सकता है या हम चेंज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो इसी वजह से कि हमने कभी अगर किसी मेडिसिन को एग्जांपल की बात करें, जैसे कि एक आपकी ड्रग जो है ए है, वो जो है हमारी वाटर में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है ना। मतलब आपने वो कोई न्यू चीज़ खोजी और आपने पाया कि जो आपकी जो ड्रग है वो काम की तो है, लेकिन वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है। लेकिन हमारी जो बॉडी होती है वो लिपिड सोल्यूबल ज़्यादा ड्रग को एब्जॉर्ब कर पाती है मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इस वजह से हमने क्या करा, इसमें कोई दूसरा वी कंपाउंड को जोड़ दिया जो कि हमारा लिपिड नेचर का है। तो अब इसकी वजह से ये जो हमारा कंपाउंड है इसका नेचर भी जो है वो थोड़ा लिपिड नेचर का हो गया, मतलब वो हमारी एब्जॉर्ब हो सकती है। यानी कि हम किसी भी ड्रग को बाई फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स हम उसको अपने हिसाब से अपनी आवश्यकता अनुसार उसका हम यूज़ कर सकते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा सकते हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन जो प्रोसेस है या टाइप्स हैं या जो भी सारी चीज़ें उनको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं।
अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि देखिए जो कॉम्प्लेक्सेशन होता है उससे हम अपने ड्रग की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो इसी वजह से देखिए कॉम्प्लेक्सेशन को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो समझ आ गया आपको। तो देखिए दूसरी आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सेशन इज द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ए नॉन बॉन्डेड एंटिटी। ठीक है। एंड बात करते हैं जो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन होता है वो किसी न किसी बॉन्ड की वजह से ही होगा। मतलब जब दो चीज़ें जुड़ती हैं केमिकली तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं या फिर उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लगता है। तो यहाँ पे वही लिखना है कि देखिए कोवलेंट बॉन्ड की वजह से हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वन डबल फोर्सेस की वजह से, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन या बोले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन कि आखिर क्या है कॉम्प्लेक्सेशन एंड क्यों ज़रूरत पड़ रही है फार्मेसी में इसको पढ़ने की। तो यहाँ पे इतना हमारा टॉपिक कवर हुआ इंट्रोडक्शन। और इसके बाद देखिए बात करते हैं नेक्स्ट जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार यही पूछा जा रहा है। तो कॉम्प्लेक्सेशन कितने टाइप का होता है वही क्लासीफाई करना है और उसके बारे में फिर डिटेल में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो कॉम्प्लेक्सेशन है वो 3 टाइप्स का होता है और जिसके फर्दर भी सब डिवीजन है, यानी कि काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसी वजह से 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखिए पहला है, देखिए वो है मेटल कॉम्प्लेक्सेस या बोले तो जिसको हम दूसरे नेम से कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस भी बुलाते हैं। मेटल कहने का मतलब है ऐसे कॉम्प्लेक्स जो किसी मेटल के साथ बनेंगे, जैसे कि हमारा सिल्वर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ या फिर हमारा निकिल हुआ, कोबाल्ट हुआ, अगर उनके साथ बनेंगे कॉम्प्लेक्स तो उनको हम मेटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इसका अदर नेम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है। फर्दर इसके सब डिवीजन देखिए, इनऑर्गेनिक टाइप, चीलेट्स, ओलेफिन टाइप, एरोमेटिक टाइप। एंड एरोमेटिक टाइप के भी कई डिवीजन होते हैं हमारे, पाई कॉम्प्लेक्सेस, सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्सेस एंड सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस। तो ये हैं देखिए हमारे मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इनको अगर अभी हम देखेंगे इसी वीडियो में। एंड सेकंड जो आएगा देखिए वो हमारा ऑर्गेनिक मोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस। ऑर्गेनिक आ रहा है यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो उन कंपाउंड के बीच में बनेंगे जो हमारे ऑर्गेनिक है, यानी कि कार्बन कार्बन जो दो कंपाउंड होंगे, मतलब इस तरफ ए कंपाउंड हमारा होगा एक एंड एक वी होगा, दोनों हमारे ऑर्गेनिक होंगे। तो उसमें जो बनेगा कोवलेंट बॉन्ड की मदद से उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स। इसके फर्दर टाइप्स हैं देखिए, क्विनोहाइड्रोन टाइप, पिक्रिक एसिड टाइप, कैफीन टाइप एंड पॉलीमर टाइप। ठीक है। नेक्स्ट देखिए वो है इंक्लूजन या ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्सेशन। ऐसे कॉम्प्लेक्सेशन जो कि इंक्लूजन की मदद से होता है। इंक्लूजन का मतलब होता है इंट्रैपमेंट या बोले तो फंसना। मतलब यहाँ पे बेसिकली किसी बॉन्ड की वजह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन नहीं होगा। सपोज हमारा एक कंपाउंड है ए, ठीक है, उसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कुछ इस तरीके से, है ना, ये उसका शेप है। और एक हमारा वी कंपाउंड है जिसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है ये आपस में इसके अंदर फंस जाएंगे आकर के, यानी कि यहाँ पे इंट्रैप हो जाएंगे। इसको हम इंक्लूजन भी बोलते हैं। यानी कि जब बिना बॉन्ड फॉर्मेशन से हमारा कोई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसको हम बोलेंगे इंक्लूजन या ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स। और इसके भी फर्दर टाइप है जैसे क्लेथरेट कॉम्प्लेक्स, चैनल लैटिस, लेयर टाइप, मोनोमोलिकुलर टाइप एंड मैक्रोमोलिकुलर टाइप। तो आपको यहाँ पे समझ आ गई, ये जो है ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है इसका। लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल इसी को कवर करने वाले हैं। मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं उसका सारे सब टाइप्स को हम देखेंगे एंड एरोमेटिक टाइप्स के भी जो सब डिवीजन है उनको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों को कवर कर लेंगे और आपका जो पूरा क्लासिफिकेशन आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है देखिए वो है मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, जिसको आप कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। सिंपल से एक लाइन में कहूँ तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि मेटल के साथ बनेगा उसको आप मेटल आयन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। एंड कोऑर्डिनेट यानी कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मदद से बनेगा। तो आपने देखिए यही समझना है कि आखिर ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आखिर बनता कैसे। अगर आपने ये समझ लिया देन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बनते कैसे हैं। तो वैसे तो आपने 10th-12th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि एक ऐसा बॉन्ड जिसके लिए दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक होगा आपका डोनर, डोनर कहने का मतलब है एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास लोन पेयर होगा एक्स्ट्रा। एंड एक होगा एक्सेप्टर, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास लोन पेयर की कमी है, बोले तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पे देखिए वही मैंने लिख रखा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक है डोनर जिसको लिगैंड भी बोलते हैं, एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है वो उसको डोनेट कर सकता है। सेकंड एक्सेप्टर जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल पड़ा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको वो इलेक्ट्रॉन चाहिए एंड उनको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको आप एक्सेप्टर कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए डोनर जो होता है उसके पास सपोज करिए एक कंपाउंड आपका ए है एंड एक कंपाउंड आपका बी है। तो यहाँ पे जो ए कंपाउंड है उसके पास लोन पेयर है एक्स्ट्रा
एंड वो उसके किसी काम का नहीं है, वो उसको डोनेट कर सकता है इजीली। एंड सेकंड जो कंपाउंड है, सपोज करिए उसके पास आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये जो कंपाउंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट कर देगा, और इसको डोनेट करने के बाद में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और उसी बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बॉन्डिंग में क्या होता है, सपोज ए कंपाउंड ए है, एक बी है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका लगेगा, तब जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसको आप कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। लेकिन अगर एक ही कंपाउंड बोले सॉरी एक ही मॉलिक्यूल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके जो बॉन्ड का फॉर्मेशन कराता है, उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स आपने ये समझना है सिंपली कि मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ता है, और उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक है डोनर एंड एक है एक्सेप्टर। डोनर कोई भी आपका एक ऐसा कंपाउंड हो सकता है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, एंड इसके भी सब टाइप होते हैं, बोले तो ये कई टाइप्स का होता है। एक है मोनोडेंटेट, एक है बाइडेंटेट, एक है पॉलीडेंटेट। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस के जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, ये तीनों चारों आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मोनोडेंटेट कहने का मतलब, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एंड डेंटेट का मतलब है यानी कि जिसके पास सिंगल ही एक्स्ट्रा लोन पेयर हो, केवल वो उसी को डोनेट कर दे, तो उसको मोनोडेंटेट कहेंगे, जैसे कि NH3 है और H2O है, ठीक है। सेकंड है बाइडेंटेट, बाई का मतलब होता है 2, यानी कि एक ऐसा लिगेंड, एक ऐसा डोनर जिसके पास 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा है, वो उनको डोनेट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे इथाइलिन डाई अमीन है, CH2NH2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे जुड़े पड़े हैं, और ये 2 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो उसको बाइडेंटेंट बोलेंगे। एंड तीसरा है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का मतलब जो कई सारे आपके लोन पेयर को एक्स्ट्रा है उसके पास, उनको वो डोनेट कर सकता है, तो उसको पॉलीडेंटेट बोलेंगे, जैसे कि EDTA है। तो समझ में आ गया, एक डोनर होता है जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड यहाँ पे होता है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर यानी कि जो कि उन्हीं लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ये मोस्टली हमारा मेटल होगा, लिखा है कि द एक्सेप्टर इज ए यूजुअली मेटालिक आयन विच हैव वैकेंट ऑर्बिटल एंड इट एक्सेप्ट लोन पेयर। एक ऐसा आयन होगा, मेटल आयन, जिसके पास लोन पेयर की कमी होगी, बोले तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, और उसके पास खाली ऑर्बिटल पड़ा होगा, जैसे कि निकल है, कोबाल्ट है, आपका सिल्वर वगैरह है। तो ये जो है हमारे मेटल हो गए, एंड ये यहाँ पे हमारा डोनर हो गया। जब हमारे लिगैंड यानी कि डोनर और मेटल या बोले तो एक्सेप्टर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, और इसी जो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसको आप मेटल आयन कॉम्प्लेक्स या बोले तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो समझ में आ गया। लिखना क्या है सिंपली कि मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस व्हिच फॉर्म बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी मैंने आपको बताया ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है मेटल आयन के बीच में एंड लिगैंड यानी कि डोनर के बीच में, उसी को आप मेटल आयन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है। सिंपल इस तरीके से मैंने दिखा रखा है, देखिए बीच में मेटल आयन है, बोले तो M से भी मैंने कई जगह इसको दिखा रखा है, एंड यहाँ पे आपके लिगेंड लगे हुए हैं, लिगेंड यानी कि डोनर, जिनके पास एक्स्ट्रा आपके लोन पेयर है, एंड ये जो बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं वो आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपके मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस हैं। अगर देखिए एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि CuNH3 है, ये यानी कि टेट्रा अमीन कॉपर, ये कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे देखोगे कॉपर बीच में आपका मेटल है, एंड यहाँ पे साइड में NH3 लगा हुआ है, ये आपके डोनर है, बोले तो लिगेंड है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारे जो मेटल के साथ में बन रहा है और एक लिगेंड के साथ में बन रहा है, ये हमारा मेटल आयन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। समझ आ गया आपको। बात करते हैं इसके जो है सब टाइप्स की। तो यहाँ पे देखिए 4 टाइप्स का होता है, इनऑर्गेनिक टाइप, चीलेट्स टाइप, एक ओलिफिन टाइप एंड एक एरोमेटिक टाइप। एरोमेटिक के भी 3 है, तो उनको भी देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं जो कि हमारा इनऑर्गेनिक टाइप, यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें जो लिगेंड जो होता है, देखिए यहाँ पे देखिए लिगेंड की बात कर रहे हैं, इनकी जो डोनर जो होता है वो इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, बोले तो उसमें कोई भी कार्बन वगैरह नहीं होगा, और वो जो है मोनोडेंटेट होगा। मोनोडेंटेट मतलब केवल एक ही एक्स्ट्रा लोन पेयर उसके पास होगा, कई सारे नहीं होंगे, तो उनको आप बोलेंगे इनऑर्गेनिक टाइप कॉम्प्लेक्सेस। तो लिखना कैसे कि इन दिस टाइप कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड इज इनऑर्गेनिक इन नेचर विच कनेक्टेड विद मेटल आयन एंड इट इज ऑल्सो ए मोनोडेंटेट लिगेंड, यानी कि केवल एक ही एक्स्ट्रा लिगेंड उसके पास होता है, लोन पेयर होता है। एग्जाम्पल इसके यहाँ पे NH3 और सिल्वर के बीच में यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और ये जो NH3 जो है आपका नजर आ रहा है, NH3 और वाटर वगैरह जो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं, यहाँ पे कार्बन वगैरह है ही नहीं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो कि इनऑर्गेनिक लिगेंड के साथ बनते हैं वो आपके इनऑर्गेनिक टाइप कॉम्प्लेक्सेस हो गए, ठीक है। बात करते हैं सेकंड चीलेट। अच्छा चीलेट क्या होता है, एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था, चीलेट्स एंड चीलेशन वगैरह। देखिए यहाँ पे दिखाऊं कि
व्हाट आर चीलेट कंपाउंड एंड चीलेशन। तो यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए चीलेट ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें कई सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते कब हैं? जब कई सारे डोनर और एक्सेप्टर, और सॉरी कई सारे लिगैंड होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है कई सारे लिगैंड यहाँ पे लगे हुए हैं, बोले तो कई सारे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब इसको आप चीलेट कह सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि चीलेट जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो तब बनते हैं जब वाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट आपके लिगैंड होते हैं, मतलब उनके 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 पास ऐसे लिगैंड जुड़े होते हैं जो कि कई सारे लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। इन दिस टाइप कॉम्प्लेक्सेस लिगैंड आर वाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको टाइप पढ़ाए थे। मोनोडेंटेट जो है वो इनऑर्गेनिक टाइप वाले होते हैं, एंड वाइडेंटेट या एंड पॉलीडेंटेट जो होते हैं वो आपके चीलेट्स के फॉर्मेशन में रोल निभाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल इसकी ईडीटी ये है, और इसके अलावा इथाइलिन डाइअमीन है। तो ये जो है हमारे बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगैंड्स हैं। तो यहाँ पे सिंपल देखिए चीलेशन की प्रोसेस क्या होती है, बोले तो चीलेशन किसको बोलते हैं? तो चीलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू और मोर सेपरेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन पॉलीडेंटेट लिगैंड एंड सिंगल मेटल आयन, यानी कि एक ही मेटल आयन होगा और वहाँ पे जो हमारा लिगैंड है वो या तो पॉलीडेंटेट होगा या बोले तो बाइडेंटेट होगा, और वहाँ पे वो जो है कई सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाएगा, और उस कॉम्प्लेक्स को हम चीलेट कहेंगे और इस प्रोसेस को हम चीलेशन कहेंगे। तो समझ आ गया चीलेट क्या होता है एंड चीलेशन क्या होता है, यानी कि ये जो है बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगैंड की वजह से बनते हैं। और इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए वो है हमारा ओलेफिन टाइप कॉम्प्लेक्स। ओलेफिन टाइप, तो देखिए ये भी हमारा मेटल आयन का ही कॉम्प्लेक्स है। आप ध्यान रखना है मेटल आयन में ही चल रहे हैं। देखिए यहाँ भी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बन रहा था एंड यहाँ भी मेटल के साथ ही कॉम्प्लेक्स बन रहा था, तो नेक्स्ट में भी मेटल के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो देखिए ओलेफिन कहने का क्या मतलब होता है? ओलेफिन जो है हम एल्कीन को ही कहते हैं। लिखा है कि ओलेफिन आल्सो कॉल्ड एल्कीन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एक या एक से ज़्यादा, उनको आप एल्कीन बोलते हैं। तो एल्कीन मीन कंटेंट डबल या ट्रिपल बॉन्ड। सो सिंपली कैसे कॉम्प्लेक्स होंगे ये, यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि मेटल और एल्कीन के बीच में बनेगा, वो हमारा ओलेफिन टाइप कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है, द कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल आयन विद एल्कीन इज कॉल्ड ओलेफिन टाइप कॉम्प्लेक्स। तो सिंपली वही दिखा रखा है। देखिए यहाँ पे आपकी एल्कीन है, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, एंड बीच में वही डबल बॉन्ड को हटा करके मेटल आयन मैंने दिखा दिए हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स होगा ओलेफिन टाइप कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वो हमारा एरोमेटिक टाइप कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जो कि मेटल आयन और एक एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में बनेंगे, उनको आप एरोमेटिक टाइप कॉम्प्लेक्स कहेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड आपने पता ही है, जो हमारा बेंजीन होता है उस तरीके से, या जो हमारे टोलुइन वगैरह जो होते हैं, या बोले तो फिनोल वगैरह जो होते हैं, उनके साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हमारा एरोमेटिक टाइप कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सिंपली लिखा है कि द कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल आयन विद एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन टोलुइन इज कॉल्ड एरोमेटिक टाइप कॉम्प्लेक्स। इसके भी सब टाइप्स होते हैं, जिसकी पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स, सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स एंड सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे देखिए सिंपली पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो पाई बॉन्ड के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बनाएगा हमारा मेटल आयन, तो उसको आप पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। यानी कि देखिए हमारी जो बेंजीन होती है उसमें उसमें दोनों तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बी एंड पाई बी। तो यहाँ पे जो है ये वाले जो बॉन्ड होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो पाई बॉन्ड के साथ अगर मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसको सिंपली बोलेंगे पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे देखिए वही दिखा रखा है, जैसे कि आपकी बेंजीन है जिसमें जो पाई बॉन्ड है, अगर उसके साथ में कोई मेटल आयन आके जुड़ जा रहा है तो ये हमारा पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। सेकंड सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड के साथ बनेंगे, जो ये आपके जो बॉन्ड होते हैं दूसरे, ये आपके इसको आप सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा अगर मेटल आयन का, तो उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपली दिखा रखा है मेटल आयन जो कि सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद देखिए लास्ट में है, देखिए वो हमारा सैंडविच कॉम्प्लेक्स। सैंडविच कहने का मतलब है जैसे कि हमारा सैंडविच आपने खाया भी होगा, यानी कि दो चीज़ों के बीच में जो भुर्ता वगैरह भरा रहता है, इसकी सपोज एक ये चीज़ है और एक ऊपर ये है, तो इनके बीच में जो चीज़ अगर बीच में फंस जाएगी तो उसको आप सैंडविच कहेंगे। तो सिंपली यहाँ पे जो आपका जो मेटल आयन जो होता है वो दो एरोमेटिक रिंग के बीच में फंस जाता है, या बोले तो उनके बीच में जब वो फंस करके कॉम्प्लेक्स बनाता है सैंडविच की तरह, तो उसको बोलेंगे सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस। तो लिखा है कि द कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल आयन बिटवीन टू एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड सैंडविच टाइप कॉम्प्लेक्स। सिंपली आप इस तरीके से दो वेंजन रिंग को और बीच में मेटल आयन को बना करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमने देखा है वो देखा है कि आखिर जो है कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेशन, और उसमें भी जो उसका टाइप है केवल उसका एक ही टाइप हम देख पाए हैं लास्ट तक, सैंडविच तक। एंड नेक्स्ट में हम इन दोनों को देखेंगे, ऑर्गेनिक मोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस एंड इंक्लूजन एंड ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्सेशन को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।